हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉन्च जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें इस समय हम लोग सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि घटना चक्र की बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो घटना चक्र की बुक को ज़रूर पढ़ के जाएं, ताकि उस एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए हम अपने कंटेंट्स को, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व। 4 का मौलिक कर्तव्य। 5 संघ। 6 राज्य। भाग 7 में निर्सित का मतलब होता है रद्द या जो हटा दिया गया हो। ध्यान रखिएगा कि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में संघ और संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत। 9 क नगर पालिकाएं। 9 ख सहकारी समितियां। 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। नेक्स्ट इससे जुड़े जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। यह ध्यान रखिएगा कि क्रमांक की दृष्टि से अगर क्रमांक की दृष्टि से पूछे तो 22, और अगर गणना की दृष्टि से पूछे तो 25। कितने भाग हैं? 25। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक कर्तव्य भाग 6 क यानी 6A ये गलत है। मौलिक कर्तव्य किसमें है? मौलिक कर्तव्य 4 क में है। और मौलिक कर्तव्य लिया किससे गया है? मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। डी संविधान का भाग 6, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें हमसे क्या पूछा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य सही सुमेलित नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 क यानी 4A के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतें किसमें है? पंचायत के बारे में किस भाग में बताया गया है? भाग 9 में। पंचायत के बारे में भाग 9 में बताया गया है। भाग 10 में क्या बताया गया है? भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, जबकि भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर
इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, ये बताना है। इसका सही आंसर है ए, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत यह मूल अधिकार में है। ग्राम पंचायतों का संगठन यह राज्य के नीति निदेशक तत्व में है। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक अथवा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, बी। उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के बालक अथवा प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, मौलिक कर्तव्य, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार के बारे में है, गलत। संविधान का जो दूसरा भाग है वह मौलिक अधिकार के बारे में नहीं है बल्कि नागरिकता के बारे में है। ठीक, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता कह रहा है। संविधान का तीसरा भाग यह भी गलत है और ये दोनों तो गलत हैं। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य, चौथा क है, ये सही है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी गलत है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, मौलिक कर्तव्यों से तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता यह भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र यह किस भाग में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में, तो गलत है ये। भाग 7 में क्या है, निश्चित, भाग 7 में निश्चित, इसको रद्द किया गया है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा रद्द किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र तो फिर है किसमें, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, भाग 8 में है। नगर पालिकाएं 9 क यानी 9A, ये भी सही है। 9 में क्या है, 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, 9 क में नगर पालिका के बारे में और 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में उपबंध है। निर्वाचन भाग 15 में, ये भी सही है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है इसमें ये बताना था, तो उत्तर हमारा बी सही है। नागरिकता भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, नगर पालिकाएं 9 क यानी 9A में, निर्वाचन 15 में। संविधान का भाग 7 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया था, यानी रद्द कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का भाग 9, यह भाग 9 में किसके बारे में उपबंध है, भाग 9 में पंचायत के बारे में। संविधान के भाग जो 8 है, भाग 8 में किसके बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। और 4A में किसके बताया गया है, मूल कर्तव्य। और 9A में किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए।
हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना। देखिए पंचायत जो है वो भाग 9 में है, ये तो सही है। नगर पालिका 9 क में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां 9 ख में है, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। देखिए अधिकरण भाग 10 में नहीं है, अधिकरण जो है वह 14 क 14 क में है। भाग 10, भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में भाग 10 में बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? अभी हमने पढ़ा था कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान भाग 9 में है, 9 क में नगर पालिका के बारे में है और 9 ख में सहकारी समिति के बारे में है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में। देखिए भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी मिलान करना है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 क में है। जबकि संघ यह किस में है? भाग 5 में। आपात उपबंध है भाग 18 में। ठीक, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। मूल कर्तव्य 4 क में है, ये सही है। राज्य के बारे में किस में बताया गया है? राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया है। भारत का महान्यायवादी, ये सही सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी किस में बताया गया है? भारत का महान्यायवादी भाग 5 में बताया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में, राज्य भाग 6 में, भारत का महान्यायवादी भाग 5 अनुच्छेद 76 में यानी 76 में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 यानी भाग 14 में। भाग 3 में भारत के भीतर, भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमको मिलान करना है। संविधान का जो भाग 15 है, संविधान का भाग 15, यह इसका क्या होगा? इसके बारे में बताइए। भाग 15 कि भाग 15 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। ठीक, भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। संविधान का भाग 17 राजभाषा, इसमें राजभाषा के उपबंध हैं। और भाग 18 इसमें आपात उपबंध है। हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 यह किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से भाग 16 संबंधित है। हमारे इस चैप्टर की एमसीक्यूज यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम संविधान में अनुच्छेद को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में यानी 9 दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार गणना की दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। विधानतः नए राज्य को शामिल करना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39A ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए न्याय, उचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 111 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) क में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, इसको ध्यान रखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के
बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा यानी आपातकालीन प्रावधान के बारे में उपबंध है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनको हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 को जरूर याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 39 में राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ये भी काफी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, ये भी काफी बार पूछा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य किससे लिया गया है? सोवियत संघ से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य और लिया गया है ये सोवियत संघ से। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता और अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड आदेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 1 में राज्यसभा एक स्थायी सदन। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर।
अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164(1) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226, ये भी इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति। किसकी? उच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। पंचायतों के बारे में किस भाग में बताया गया है? भाग 9 में। 243 ग में पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ट पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन किस भाग में? 9 क में। 9 क में। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य घ जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य छ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना किस शासन अधिनियम से हुई थी? अगर ये पूछा जाए तो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई थी। इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का
वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 219 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 338 ख में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। और अनुच्छेद 368 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। ये काफी बार पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। देखिए भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गई है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नए अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। देखिए भारतीय संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। क्रमांक की दृष्टि से कितने अनुच्छेद, क्रमांक की दृष्टि से 395। गणना की दृष्टि से, अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाए तो लगभग 465। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। देखिए अगर गणना की दृष्टि से पूछा जाएगा तो लगभग 465 और क्रमांक की दृष्टि से 395। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। तो मूल भारतीय संविधान में पूछा गया है, तो मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलान करना है इसको। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। बी है नागरिकता, नागरिकता यानी भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। मौलिक अधिकार लिया किससे गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर है डी प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3 यानी ऑप्शन ए।
नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए की स्थापना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए, अनुच्छेद 117। देखिए अनुच्छेद 266 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 306 में राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधों के अधिरोपण की सख्ती के बारे में उपबंध है। और अनुच्छेद 307 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में उपबंध है। ठीक। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयकों के बारे में जो विशेष उपबंध है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। और अनुच्छेद 121 में क्या है? अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सीमाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 312। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सीमाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सीमाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? इसमें यह बताना है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 324 में बताया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग, यह किसके बारे में? ठीक, अनुच्छेद 324 में यह हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था अथवा संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? भारत का निर्वाचन आयोग, यह सही है, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है। इसमें नहीं, जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 48, आर्टिकल 48 सही सुमेलित नहीं है। देखिए आर्टिकल 48 में फिर बताया किसके बारे में है? आर्टिकल 48 में कृषि
कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है। कृषि एवं पशुपालन के संगठन। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, इसमें भी मिलान करना है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 5 नागरिकता, अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा, आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए। अंग्रेजी के इमरजेंसी का सही अनुवाद आपातकालीन होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटिजेंसी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 74 यानी 74 मंत्री परिषद और अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। ठीक, यानी कि 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन डी। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व और अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसको भी मिलान करना है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, अनुच्छेद 111 यानी ऑप्शन बी। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 में, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसको भी मिलान करना है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसको मिलाइए। देखिए अनुच्छेद 61 में क्या हुआ था? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ऑप्शन सी।
अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना और अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण, और जबकि अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य, यानी 2143 2143 ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य। क्वेश्चन नंबर 18, इसको मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312, यानी 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1, 2 ऑप्शन डी। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 और अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका मिलान करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, यानी 3, 2, 4, 1 ऑप्शन ए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। इसको मिलान करना है। अंतरराज्यीय परिषद, देखिए इसमें अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ये सभी सही हैं। ठीक, सभी सही हैं। अंतरराज्यीय परिषद किसमें होगा? अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समता, ये गलत है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, ये सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, संविधान का अनुच्छेद 215, संविधान के अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति और अनुच्छेद 227 में अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, जबकि अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। इसका सही आंसर होगा 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2।
क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर होगा ए। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित। निरसित का अर्थ मैंने बताया था रद्द या हटा देना। क्वेश्चन नंबर 24 मिलान करना है। अनुच्छेद 76 सर्वोच्च न्यायालय का भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इसका सही आंसर होगा बी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसको मिलान करना है। विधि के सम्मुख समानता। अनुच्छेद 14 कार्य करने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। अनुच्छेद 42 बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 इसका सही आंसर होगा बी। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसे अनुच्छेद 21 क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। 371 का नागालैंड, 371 का असम, 371 ग मेघालय, ये गलत है। 371 घ आंध्र प्रदेश, ये सही है। ये तीनों सही हैं जबकि ये गलत है। क्योंकि इसमें नहीं है के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है, तो इसका सही आंसर होगा सी। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबद्ध राज्य इस प्रकार है। 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 का नागालैंड, 371 ख असम, 371 ग मणिपुर, 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, 371 अंगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371 च सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ गोवा और 371 या कर्नाटक। नेक्स्ट चैप्टर अनुसूचियां, इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप
चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। इसमें इन सूचियों में कितने विषय हैं ये भी काफी पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कितने, कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार। राज्य सूची के विषय हैं रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर। संघ सूची के विषय हैं आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोकड़ी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 यानी 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं कितनी? 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11। अभी हमने पढ़ा भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा सी, केवल 3। देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग नहीं है। भारत के संविधान में टोटल 25, कितने क्रमांक की दृष्टि से अगर हम देखें तो 22, अगर हम क्रमांक की दृष्टि से देखेंगे तो 22 भाग हैं और गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, तो ये भी गलत है। 390 नहीं बल्कि 395 अनुच्छेद। क्रमांक की दृष्टि से
395 अनुच्छेद और गणना की दृष्टि से देखें तो 465 अनुच्छेद हैं, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। इसमें ऑप्शन सी केवल सही होगा, यानी केवल तीसरा सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22 भाग, गणना अनुसार कुल 25 एवं क्रमांक अनुसार कुल 395 अनुच्छेद हैं। गणना अनुसार लगभग 465 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियमों क्रमशः पहले 52वें, 73वें एवं 74वें द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका सही आंसर है ए, पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र अथवा विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है, जबकि तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में उपबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो किसको संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो किसको विवेचित करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को यह विवेचित करती है। ध्यान रखिएगा कि जो राजनीतिक दल बदल है वह अनुसूची 10 में है और पंचायती व्यवस्था को अनुसूची 11 में उपबंध है। पंचायती व्यवस्था के बारे में अनुसूची 11 में उपबंध है। और भाषाओं के बारे में अनुसूची कौन सी अनुसूची में उपबंध है? 8वीं अनुसूची में। भाषाओं के बारे में 8वीं अनुसूची में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, दूसरा भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही हो जाएगा। यानी 1st, 2nd और 4th सही है। 1st, 2nd और 4th यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इसी अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। वो कौन कौन है? संघ के मंत्री हैं, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी। राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। किस अनुच्छेद में है? 60, अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इसमें मिलान करना है। संविधान की अनुसूची और संविधान की जो अनुसूची है उसमें कौन से विषय हैं इसके बारे में बताना है। देखिए चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा। षष्टम में जनजातीय क्षेत्र, अष्टम में क्या है? अष्टम में है भाषा और नवम में भूमि सुधार। इसका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन सी। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्टम अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम में भाषाएं और नवम में भूमि सुधार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी मिलान करना है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची भाषाएं, 9वीं अनुसूची में बताया गया कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता, इसके बारे में उपबंध है। इसका सही आंसर होगा सी। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उपबंध है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी मिलान करना है। 7वीं अनुसूची में बताया गया संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियों के बारे में उपबंध है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में उपबंध है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण के बारे में उपबंध है और 10वीं अनुसूची में इसमें है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता,
यानी इसका सही आंसर होगा 3142। 3142 आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आंदोलन के बारे में बताया गया है। ये जो 9वीं अनुसूची है इसमें किसके बारे में उपबंध है? भूमि सुधार अधिनियम। ठीक। और ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे और उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ संघीय शक्तियों संबंधी समिति के भी अध्यक्ष थे और साथ ही राज्यों संबंधी समिति के भी अध्यक्ष थे। और साथ ही जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर होगा ए, केवल एक सही है। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आश्रित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 यानी 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 का यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हो। अतः उपर्युक्त कथनों में से कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? किस अनुसूची से संबंधित है? ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोएल्हो केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और अभी हमने पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित था? 9वीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, ये भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15 है संघीय सूची। संघीय सूची में कितने विषय हैं, कितनी प्रविष्टियां हैं? संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में है 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में है 47 प्रविष्टियां। ध्यान रखिएगा,
संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। इसका सही आंसर ए, सी, बी होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना अनुसार 98 हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना अनुसार 59 और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां, वर्तमान में गणना अनुसार 52 प्रविष्टियां हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक योजना का विषय किसमें है? समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची की प्रविष्टियां संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का गठन किया गया था। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना, जो कि उल्लेख करती है किसका? आर्थिक और सामाजिक आयोजना का। इसी के अंतर्गत योजना आयोग का गठन किया गया था। और समवर्ती सूची है, ठीक, ध्यान रखिएगा, संघीय सूची में कितने? 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन सम्मिलित है। और समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। और संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 विषय हैं, यानी संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को किस सूची में? समवर्ती सूची में रखा गया है। और समवर्ती सूची में कितने? 47 विषय हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। आपराधिक मामले किसका विषय है? समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? फिर से बता रहे हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में हैं, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सी मत भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसका सही आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बाकी सब राज्य सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है, जबकि दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, ये सही है। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची में है प्रविष्टि 6 के अंतर्गत। और जनगणना 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में है प्रविष्टि 69 में। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें है? 4थी अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4थी अनुसूची में, और इसमें द्वितीय अनुसूची दिया था, इसलिए ये गलत है। यहाँ 4थी अनुसूची होना चाहिए था। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची से संबंधित महत्वपूर्ण है पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार निखात निधि, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर से, राज्य सूची में कौन से आते हैं विषय? पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार निखात निधि, ये राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर है बी, शिक्षा। समवर्ती
सूची में महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? आर्थिक योजना है, आपराधिक मामले हैं, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, शिक्षा है, वन दंड प्रक्रिया है, विवाह है, विवाह विच्छेद, गोद लेना। ये सभी समवर्ती सूची के इंपॉर्टेंट विषय हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो समवर्ती सूची में है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना। ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने आते हैं? 47 विषय आते हैं, 47। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। रक्षा किस में है? रक्षा जो है वो संघ सूची के विषयों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। और ये पहले किसका विषय था? ये पहले राज्य सूची का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि शिक्षा एवं वन दोनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में 42वां संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतर स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? वन। वन किस में आता है? समवर्ती सूची का ही विषय है। वन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो ये गलत है। डाकघर, बचत बैंक या संघीय सूची का ही विषय है। और जन स्वास्थ्य यह भी राज्य सूची का ही विषय है। तो इसमें जो शेयर बाजार है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। ये जो शेयर बाजार है वह किस में जाएगा? ये जो शेयर बाजार है वो संघीय सूची में जाएगा। ये शेयर बाजार संघीय सूची का विषय है, इसको ध्यान रखिएगा। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसको भी मिलान करना है। इसमें क्या होगा? केंद्र सूची जनगणना का विषय है। राज्य सूची केंद्र सूची में कौन सा विषय आता है? जनगणना। राज्य सूची में कौन सा आएगा? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय ये अंतरिक्ष अनुसंधान यानी 3142 यानी ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केंद्र सूची में जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जबकि अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए जो राज्य सूची में है, फिर से रिपीट करते हैं, राज्य सूची में और कौन कौन से विषय आते हैं? तो राज्य सूची में पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, निखात निधि, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। इसके अतिरिक्त जो समवर्ती सूची में इसमें इंपॉर्टेंट विषय हैं उसको नोट कर लीजिए। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। वन,
दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। पंचम अनुसूची भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची भी शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। यानी इसका सही आंसर होगा डी। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 यानी 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 तथा 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। देखिए दूसरी अनुसूची में क्या, दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। ठीक, 5वीं अनुसूची में किसके बारे में है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में उपबंध है। जबकि 8वीं अनुसूची में क्या, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? इसका सही आंसर होगा हमारा सी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया। ध्यान रखिएगा कि 6वीं अनुसूची में क्या है? 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। जबकि 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, कौन सा उपबंध है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी विधायन से है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का या गैस का? किसका उल्लेख नहीं है? गैस का। गैस का उल्लेख जो है वह संघ सूची में नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि संघ सूची में विषय कितने हैं? तो संघ सूची में 97 विषय है। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। यानी संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। विकल्प में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस किस में आता है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस सकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्यों में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि संघ सूची से संबंधित नहीं है। और अभी हमने आपको बताया कि संघ सूची में विषय कितने हैं, 97 विषय हैं, और राज्य सूची में 66 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ठीक। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि किसका है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। रेलवे पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में है। और साथ ही इसके अतिरिक्त राज्य सूची में और कौन से विषय आते हैं? इसके अतिरिक्त राज्य सूची में पुलिस, ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त राज्य सूची में पुलिस आता है। कौन से विषय हैं? लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, साथ ही प्रति व्यक्ति कर, गैस, गैस भी इसी का विषय है, गैस और कृषि, रेलवे पुलिस, ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस ये भी राज्य सूची का ही विषय है। कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार निखात नीति, ये भी राज्य सूची के ही विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने देख लिया, कौन? राज्य सूची में रेलवे पुलिस, राज्य सूची में रेलवे पुलिस। निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में, तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची में, किस सूची में पंचायती राज? अभी बताया, राज्य सूची में। राज्य सूची में पंचायती राज, रेलवे पुलिस, ये सभी राज्य सूची में आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। इसका सही आंसर हमारा होगा ए, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के और विषय कौन कौन से हैं? इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के जो और विषय हैं वो है आर्थिक योजना। ध्यान रखिएगा, आर्थिक योजना जो है वो भी समवर्ती सूची का ही विषय है। साथ ही आपराधिक मामले भी, आपराधिक मामले ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण भी, जनसंख्या नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची का, और परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का ही विषय है। शिक्षा को भी ध्यान रखिएगा कि शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। और वन, साथ ही दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये भी समवर्ती सूची के ही विषय हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित दोनों ही पुलिस, चाहे रेलवे पुलिस हो चाहे ग्राम पुलिस हो, कारागार एवं लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में शामिल विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो किसमें सम्मिलित किए गए हैं? अभी बताया था समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में ही विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, साथ ही इसके अतिरिक्त और बताया था आर्थिक योजना, आर्थिक योजना भी समवर्ती सूची का ही विषय है। साथ ही समवर्ती सूची के और विषय कौन से हैं? आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। देखिए इसमें बताया गया है ना, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3rd समवर्ती सूची यानी प्रविष्टि 5 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से? तो इसका ए और सी सही हो जाएगा। प्रविष्टि 72, प्रविष्टि 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1st संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 में राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो कर लगाने का अधिकार, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में।
7वीं अनुसूची में, यानी हमारा आंसर बी। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आते हैं। और भी हमने बहुत सारे विषय बताए थे जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे है पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस। ध्यान रखिएगा, पुलिस और रेलवे पुलिस, यानी स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों की बातें हो रही हैं। ये राज्य सूची का ही विषय है। कारागार भी राज्य सूची का विषय है। और साथ ही पंचायती राज एवं भूमि सुधार निखात निधि, ये भी राज्य सूची के ही विषय हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो 5वीं अनुसूची, इसमें 5वीं अनुसूची में वर्ष 1997 यानी वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध? इसका सही आंसर है बी, 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर। मणिपुर में यह लागू नहीं होती, बाकी असम, मेघालय और त्रिपुरा इनमें लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अनुसूची 6 लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम भी है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किसमें उपबंध है? 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है 6वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, इसमें यह बताना है। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।